हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर 4। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम काम करने वाले हैं एजेक्स के ऊपर, जो कि हमारी इमेज अपलोड होगी विदाउट पेज रिलोडिंग। सो लेट्स गो गाइस। तो गाइस सबसे पहले हमारा जो पिछला कोड था उसको हम देख लेते हैं। हमने मल्टीपल टाइम इमेज अपलोड करवाई थी, उस कोड को हम ऐसे ही पढ़ रहने देते हैं। इसी को एडिट करेंगे। अब एजेक्स लगाएंगे कि बिना पेज रिलोडिंग, तो जब भी हम करते थे हमारा पेज रिलोड होता था फिर इमेज अपलोड होती थी। अब बिना इमेज अपलोडिंग हमने पेज रिलोड करवाना है। तो लेट्स गो गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रिप्ट कर लेते हैं jQuery की एजेक्स लगाने के लिए। और यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्म है इसको हम एक आईडी दे देते हैं। इमेज अपलोडर के नाम से मैंने इस फॉर्म को आईडी दे दी। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर एक मैं इवेंट लगाता हूँ। इवेंट क्या होगा गाइस कि ऑन फॉर्म के ऑन सबमिट पर जो भी डेटा होगा वो हम उस पेज पे भिजवाएंगे गाइस। तो यहाँ पे फंक्शन डाल दिया हमने और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे इसके अंदर एक हम पैरामीटर पास करेंगे ई का, और यहाँ पे ई डॉट इसके ऊपर हम प्रीवेट डिफ़ॉल्ट का फंक्शन लगाएंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है jQuery का। तो अब क्या होगा गाइस, जब भी मैं इधर इमेज को सिलेक्ट करूँगा, जब भी मैं कोई इधर इमेज अपलोड करूँगा, ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। फॉर्म उस पेज पे जाएगा ही नहीं, पेज रिलोड ही नहीं होगा। बट अभी इमेज अपलोड करवाने के लिए डेटा तो उस पेज पे भेजना होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एजेक्स। उससे पहले मुझे इसका फॉर्म का पूरा डेटा एक वेरिएबल में चाहिए होगा। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा के नाम से। एक वेरिएबल बनाया मैंने, और यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है। ये क्या होता है मुझे इसका नहीं पता, ऑब्जेक्ट ही होता है ये फॉर्म डेटा। ये क्या करेगा, ये आपका सारा फॉर्म का डेटा एक वेरिएबल में डाल देगा। बट यहाँ पे इसके जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपको दिस डालना पड़ेगा, और ये दिस क्या काम करेगा, ये इस पूरे फॉर्म को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से इसका पूरा डेटा उठा के इस वेरिएबल के अंदर ले आएगा। तो उसके बाद हम एजेक्स लगाते हैं। एजेक्स लगाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, बट हम इस तरीके से लगाते हैं गाइस। आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके से लगा लो, वरना आप अपने तरीके से लगा लेना। एजेक्स के अंदर काफ़ी सारे अब प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो वो हम देख लेते हैं और उसकी वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे पहले नंबर पे हम इसको यूआरएल बताएंगे कि हमारा यूआरएल कौन सा होगा। यूआरएल सेम होगा, हमारा जो ऊपर है वही सेम होगा। यूआरएल हमारा सेम होने वाला है गाइस। तो यहाँ पे हमने वो यूआरएल डाल दिया। यूआरएल डालने के बाद यहाँ पे मुझे उसके बाद उसका मेथड बताना पड़ेगा। मेथड हमारा पोस्ट होगा। और गाइस यहाँ पे एंक टाइप लाजमी मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा ज़रूर रखना गाइस, चेंज नहीं करना इसको। उसके बाद हम अपना डेटा भेजेंगे, जो हमें डेटा लेके जाना है वो हमने वेरिएबल बनाया हुआ ऊपर डेटा का। एंड उसके बाद गाइस कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 3 जो हमें लाजमी यहाँ पे रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ कैशे सेव हो जाता है, कुछ टाइप सेव हो जाती हैं। उसको हटाने के लिए कंटेंट टाइप यहाँ पे फॉल्स कर दें, तो कैशे फॉल्स होगा। कैशे के बाद हमारा कंटेंट टाइप होगा, कैशे होगा, प्रोसेस डेटा फॉल्स होगा। ये तीनों चीज़ें फॉल्स होंगी। एंड उसके बाद हमारा सक्सेस फंक्शन चलेगा। सक्सेस जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाए, डेटा अपलोड हो जाए, उसका जो डेटा है कि अपलोड हुआ है नहीं, वहाँ से जो डेटा आ रहा है वो वापसी हमें रिटर्न करेगा इस जगह। और जो डेटा हम प्रिंट करवाएंगे कि फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं, वो हम एक डिव के अंदर करवाएंगे, और वो डिव होगी फॉर्म के ऊपर। इसको मैं देता हूँ हैश डेटा। एंड यहाँ पे आईडी डेटा बना दी मैंने, डॉलर हैश डेटा। सेम आईडी इधर देनी है आपने। और यहाँ पे हम इसके अंदर HTML के अंदर जो पीछे से रिस्पॉन्स आएगा उसको हम इसके अंदर प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख दिया। रिस्पॉन्स जो है वो हमारा इस जगह पे आएगा। तो अब जब भी हम कोई फाइल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा।
तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ, अब हमारी इमेज अपलोडिंग के लिए तैयार है, यहाँ पे डेटा इमेज भेजेगा, अपलोड हो जाएगी। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडर्स लगे हुए लोकेशंस, क्योंकि ये रिलोडिंग के लिए बनाया था, इसलिए यहाँ से मैं तमाम हेडर्स को हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं एको कर देता हूँ गाइस। मैंने आपको पिछली लेक्चर में बोला था कि आपको एक प्रॉब्लम आएगी, वो आपने अगर नहीं देखी तो वीडियो को ज़रूर देखना। उस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व करेंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पे इसको एको करते हैं और यहाँ पे इस ब्रैकेट्स को हटाते हैं। अब एको हो गया, हमारा सीन बिल्कुल सेट हो गया। ओके गाइस, तो अब मैं जाता हूँ अपने गूगल क्रोम की तरफ और यहाँ पे इसको शिफ्ट F5 दबा के रिलोड कर लेता हूँ। कभी कभी गाइस ये जावास्क्रिप्ट jQuery काम नहीं करेगी क्योंकि पिछला कैशे सेव होता है। आप शिफ्ट F5 दबाओ XAMPP सर्वर के अंदर, आपका कैशे थोड़ा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाते हैं, मैं पहली इमेज अपलोड करता हूँ और अपलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फाइल तो डन कर दी भाई साहब इसने, बट यहाँ पे बोल रहा है ऐड इमेज JPG और PNG, ऐड इमेज JPG और PNG, JPG और PNG, JPG, काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं पर इमेज अपलोड होगी। ठीक है, इसका भी हल मैं आपको बताता हूँ। अब मैं एक साथ 1 2 3 4 इमेज अपलोड करता हूँ। ओके, अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी फाइलें आ गई, फाइल डन। बट यहाँ पे एको देखेगा, ये 3 लाइन नंबर 7 8 9 में बोल रहा है अनडिफाइन ऑफसेट। तो गाइज ये हमेशा बताएगा अनडिफाइन ऑफसेट, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके साथ बहुत ही गलत तरीके से लूप चलाया हुआ है। मतलब मेरा कि यहाँ पे हम हर इमेज का अलग अलग गेट कर रहे हैं, बट इस तरीके से ये XAMPP एरर दे रहा है। बट कोई मसला नहीं है इस एरर का, इधर आपको सिर्फ इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे @ लगानी है और आप दोबारा अपलोड करते हैं तो आपका सारा सीन सपाट सेट हो जाता है। हमारी इमेज अपलोड हो रही है, बट यहाँ पे देखो जब भी फाइल डन हो रही है तो इधर आ रहा है फाइल डन प्लीज़ ऐड इमेज JPG और PNG। एक इमेज JPG और PNG और ये फाइल डन। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है गाइस, तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है गाइस, उसके लिए अब ये जो एरर है या रिस्पॉन्स है कि फ़ाइल डन हो गई है, ये हमें एक बार शो करवाना है। कितनी बार? सिर्फ एक बार। उसके लिए मैं वेरिएबल बनाता हूँ एक जाके, अलर्ट को ट्रू कर देता हूँ। अभी अलर्ट को फॉल्स करता हूँ। यहाँ पे सॉरी, PHP के अंदर वेरिएबल यूँ बनता है, मैं भूल गया था, जावास्क्रिप्ट लिख के फॉल्स बनता है, फॉल्स कर देते हैं अलर्ट को। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही फोर का लूप चले तो जो $अलर्ट हो वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है, नहीं अभी नहीं ट्रू हो, मैं बोलता हूँ हाँ, इसके ऊपर कंडीशन लगाता हूँ गाइस, अगर जो $अलर्ट है वो इज इक्वल टू फॉल्स हुआ तो चले, वरना एल्स फॉल्स हुआ तो चले बस। ठीक है, फॉल्स हुआ तो चले। ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी कॉपी, यहाँ पे भी कॉपी एंड यहाँ पे एक साथ हमने पेस्ट कर दिया। तो ये विजुअल स्टूडियो के अंदर मैंने ब्रैकेट्स आल्टर प्रेस करके रखा था, तभी एक तीनों जगह पे मैंने एक साथ कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने बोला जब ये फॉल्स होगी तो ही चले, एंड जहाँ पे लूप क्लोज हो रहा है, जब बिल्कुल लूप ख़त्म हो जाएगा तो मैं $अलर्ट को ट्रू कर दूंगा, ट्रू असाइन कर दूंगा ताकि ये ट्रू हो जाए और ये एक बारी कंडीशन चले। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये चीज़ काम की है या नहीं की। मैं चूज़ फाइल करता हूँ, 1 2 3 4 ओपन करता हूँ, अपलोड करता हूँ, बोल रहा है नो फाइल, मतलब कोई फाइल ही नहीं आई। व्हाट द हैक। अपलोड करता हूँ, ये फाइल तो अपलोड हो गई, फाइल डन। अब मैं एक साथ 1 2 3 फाइलें अपलोड करता हूँ गाइस, फाइल डन। गाइस देखें, अब मैंने 3 फाइलें अपलोड की है, बट अलर्ट एक ही बार मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? मैंने सिंपल कंडीशन चलाई, अलर्ट यहाँ पे फॉल्स हो और यहाँ पे सब एक जब फॉल्स हो, एक बार फॉल्स होगा प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही लूप एंड पे जाएगा, एक बार प्रिंट हुआ, लूप आखिरी लाइन पड़ेगा, अलर्ट तो ट्रू हो गया। अब लूप इस लूप से बाहर नहीं जाएगा, लूप वापसी इस ब्रैकेट पे आएगा। इस ब्रैकेट पे आने के बाद वापसी जब नीचे आएगा, देखेगा यहाँ तो ट्रू था, उसका तो ट्रू है, कंडीशन फॉल्स होगी, ये एरर नहीं चलेगा, बस ये एक बार ही हो जाएगा।
ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपलोड करेंगे इमेज, जो हमारी इमेज अपलोड हो रही है, बट इसको हम प्रोग्रेस बार की तरह अपलोड करेंगे। सो गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।